आज हम परमेश्वर की 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए कैलवरी क्रूस में अपनी जिंदगी दिया, महान कार्यों को किया, हमें एक आशीष अनुग्रह भरा हुआ जिंदगी दिया। अगर मूवमेंट बंद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। वॉलंटियर्स आप जल्दी बिठा सकते हैं, जिनको बैठना है जल्दी आप एक जगह में बिठा सकते हैं। फिर हम सीखेंगे आज परमेश्वर के वचन से जो क्रूस में हुआ, क्या कैलवरी क्रूस में क्या हुआ। और रियली गुड फ्राइडे का यीशु मसीह के लिए बुरा हुआ उस दिन, यीशु मेरे और आपके लिए गुड हुआ ना, क्योंकि हमारे बिहाफ पे परमेश्वर ने कार्य किया। आज आप जानते यीशु मसीह जिंदा है। यीशु मसीह कहां पे अभी? स्वर्गों में अपने पिता के साथ दाहिने हाथ में, राइट साइड में स्वर्गीय स्थान में बिठा हुआ है। इस धरती में पवित्र आत्मा मेरे और आपके लिए है हमारे मददगार। मैं और आप जानते हैं परमेश्वर 2025 साल पहले तीसरे दिन जी उठा, बट उस टाइम जो लोग चेले ने सोचा खत्म हो गया, मां मरियम ने सोचा खत्म हो गया, जितने भी लोग साथ में था सोचा खत्म हो गया, यीशु मसीह का गेम ओवर हो गया। बट आज मैं और आप जानते यीशु मसीह का गेम ओवर नहीं था। वो क्रूस पे जो काम हुआ और मेरे और आपके लिए जीत दिलाने वाला काम था। जो गुड फ्राइडे विक्ट्री डे है। गुड फ्राइडे क्या है? जीत की दिन है, जो मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने शैतान को, मृत्यु को हरा के बाहर निकला और मेरे और आपके पापों से हमें धुलाया परमेश्वर ने। और बहुत बड़ा काम उस दिन क्रूस में हुआ। आज हम देखेंगे उस दिनों की कुछ बातें हम सीखेंगे और एक्चुअली हुआ क्या और उसका मतलब क्या है मेरी और आपकी जिंदगी में। वचन पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। केवल चर्च अटेंड करने से मैं आज किसी का पोस्ट देख रहा था, ये बहुत जगह लड़ाई चल रहा है और एक जगह बंदूक रख के एक बंदा खड़ा है। वो लड़ाई चलने की, युद्ध जहां चलने के टाइम में उससे किसी ने पूछा तू था? हाँ था। बट वो पार्टिसिपेट किया? नहीं किया। लड़ाई चल रहा है, बंदूक के साथ खड़ा है, गोली नहीं मार रहा, वो काम नहीं कर रहा। लड़ाई जहां चल रहा है वो थे? हाँ बिल्कुल थे। सो आप भी चर्च में आएंगे, वचन सीखेंगे नहीं, आशीष अनुग्रह पाएगा नहीं आप। सो वचन सीखना, क्योंकि उस वचन के द्वारा आपकी जिंदगी में आशीष अनुग्रह बरकत एंटर होगा। जितना वचन की रेवलेशन आपको है उतना बरकत और आशीष में बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मत्ती अध्याय 27 15 से लेकर 26 तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 15 to 26। मेरी आवाज क्लियर है ना पीछे तक? आपको पीछे जो लोग हैं आवाज क्लियर है? ठीक है। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 15 to 26 पढ़िए। हकीम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। उस समय उनके यहाँ बरअब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। अतः जब वे इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे ढाल से पकड़वाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग लें और यीशु को नाश कराएं। हकीम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हकीम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू में निर्दोष हूं, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। ठीक है, 26 तक। परमेश्वर यीशु मसीह को उस टाइम गवर्नर था, गवर्नर का नाम क्या था? पिलातुस। पिलातुस के सामने प्रभु यीशु मसीह को लेके आया। उस टाइम यहूदियों का जैसे सेलिब्रेशन चलने का टाइम एक रीति रिवाज था, जो बंदा गलत कारण के द्वारा, जो कैदी बंद था जेल बंदी गृह में, एक बंदे को छुड़ा सकता है। तो जो पिलातुस ने सोचा, चलो उस बहाने में मैं यीशु मसीह को रिलीज करूंगा।
तो पिलातुस ने जो यहूदियां जो जितनी भी लोग इकट्ठे हुआ उनसे पूछा किसको रिलीज करूं बंदी गृह में। यीशु मसीह को भी सामने लेके आया हुआ है, चलो इसको मारो फांसी में चढ़ा दो। और एक तरफ था बरअब्बा। जब क्राउड से लोगों से पूछा किसको रिलीज करूं यीशु मसीह के जगह में, जो लोगों ने बोला हिंदी में बराबस को बरअब्बा बोला, बरअब्बा बरअब्बा उसको रिलीज करो। ये जो बाइबल में कोई भी चीज फालतू नहीं लिखा। आप सोचे चलो किसी और का नाम लिखा होगा, बट जब एक बंदे का जो नाम की मतलब आप ढूंढोगे आपको बहुत सारे रेवलेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। ये बरअब्बा कौन था? सबसे बड़ा क्रिमिनल, सबसे बड़ा पापी। उसको क्रूस पे चढ़ाने के लिए, मारने के लिए ऑलरेडी बंदी गृह में तैयार कर रखा था। उसकी जो सजा, वो विद्रोही था, मर्डरर था, देश के खिलाफ बहुत काम करने वाला था, उसको बंदी गृह में बंद कर रखा था। इसी को मारेंगे, इसी को खत्म करेंगे। सजा लेने वाला, सचमुच में सजा का लायक बंदा था। बट जो लोगों ने बोला एक जगह खड़ा है पूरा सजा के लायक मर्डरर विद्रोही बरअब्बास, और दूसरी जगह यीशु मसीह जिसमें कोई पाप नहीं है, निष्कलंक मेमना, जो कोई गलत किया नहीं, उल्टा सीधा काम किया नहीं, लोगों को भला चंगा किया, लोगों को आशीष दिया, खिलाया पिलाया। बट जो लोगों ने बोला इस निष्कलंक इस बंदे को तो छोड़ना नहीं, इसको तो फांसी पे चढ़ा दो और हमें उस क्रिमिनल को, उस बरअब्बा को रिलीज करो। जो बराबस जो हिंदी में लिखा गया, उस बंदे का जो यूनानी नाम है बराबस, बरअब्बा बोलते हैं बरअब्बा। बार का मतलब सन, अब्बा मतलब पिता, सन ऑफ द फादर। उसका भी नाम जो बरअब्बा का मतलब है पिता का पुत्र। बराबस का नाम का मतलब क्या? पिता की पुत्र। एक जगह में ऐसा पिता की पुत्र खड़ा है जिसमें पूरी पाप है, व्यभिचार का पाप है, मर्डर का पाप है, गलतियां हैं, और उसको सूली पे चढ़ाना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए। और एक जगह दूसरा पिता का पुत्र खड़ा है, सन ऑफ द फादर, जो सचमुच परमेश्वर का इकलौता बेटा। ये जो बराबस है कौन? जब बाइबल में आप जब पढ़ोगे, वो बराबस में और आप है। वो बराबस कौन है? जो पापी, जिसमें पाप भरा हुआ, जिसमें गलतियां भरा हुआ, सचमुच में जिसको पाप मिलना चाहिए। आपका पाप आप जानते, मेरा पाप मैं जानता हूं। कितना सीक्रेट पाप आपने किया होगा, चोरी किया होगा, मर्डर किया होगा, उल्टा सीधा काम किया होगा, ऐसे काम किया होगा जो आप किसी को बोल भी नहीं सकता। आप दूसरों के पाप सुन के हम सोचते यार इसका कौन सी पाप है, इसको सजा मिल गया, हमारी पाप तो उससे भी बहुत महत्व है। बट परमेश्वर, जब बाइबल में जब आप इस जगह में पढ़ेंगे, बाइबल में उस टाइम एक अदला बदली हुआ। वो केवल बरअब्बा को चेंज नहीं किया, परमेश्वर ने मेरी और आपकी जगह, हमें खड़ा होना था उस बरअब्बा की जगह में, वो जगह प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ। और यीशु मसीह को जो आशीष अनुग्रह मिलना था, यीशु मसीह को जो आजादी मिलना था, उस बरअब्बा जिसके ऊपर पूरी कैदी है, जिसके ऊपर पूरी आरोप लगा, उसको परमेश्वर ने साइड लेके आया, उसको छुड़ाया। जो सचमुच में जिसके ऊपर उसको छुड़ाया, और जो जिसको सचमुच में फ्रीडम मिलना चाहिए था, आजादी मिलना चाहिए था, उसको छुड़ा दिया। आज क्रूस पे वो ही अदला बदली हुआ, जो मेरी और आपके लिए, मुझे और आपको जो पाप का सजा मिलना चाहिए था, वो परमेश्वर ने ले लिया। और मैं और आपको भी सचमुच में पुत्र बनाया परमेश्वर ने। जो पुत्र की जगह, जो यीशु मसीह का जगह हमें दिया, और हमारा जगह परमेश्वर ने ले लिया, यीशु मसीह ने लिया। बराबस कौन है? और सचमुच में मुझे और आपको परमेश्वर ने वो पुत्र बनाया। जब क्रूस में आप जब देखते हो, आपको उस क्रूस पे लटकना चाहिए था। जहां भी क्रूस आज है, आप सोचना आपको लटकना चाहिए था, मुझे लटकना चाहिए था। बट परमेश्वर ने हमें वो आशीष दिया, हमें वो अनुग्रह दिया, और अपने आप को चेंज किया। वो ग्रेट एक्सचेंज क्रूस में किया। 23 दोबारा पढ़ेंगे एक बार। रोमन 3 का 23 को खोल के रखेंगे। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23। Romans chapter 3 verse 23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया है और महिमा की, परमेश्वर की महिमा की से रहित है। मैं और आप सोचेंगे 2025 साल पहले वो बरअब्बा का जिंदगी ओवर हो गया, बट सबने पाप किया। सबने, मैंने, आपने, हमने, सबने, हमारे पिता माता की पाप जो उनकी खून में, वो हमारी जिंदगी में आया। हमारी पीढ़ियों ने पाप किया, वो सारे पाप मेरे और आपके अंदर है। बट परमेश्वर ने
बराबस का जगह लेके मुझे और आपको अपनी जगह में परमेश्वर ने हमें बिठा दिया। जो क्रूस का हमें स्वर्गीय स्थान में, एफिशिएंस जब पढ़ते हो उसमें लिखा गया गॉड ही हैज सीटेड अस इन हेवनली प्लेसेस, हमें स्वर्गीय स्थान में बिठाया गया। स्वर्गीय स्थान में सचमुच में परमेश्वर को चाहिए था, बट उस स्वर्गीय स्थान में मुझे और आपको बिठाया, हमारी पापों को लिया, अदला बदली, ग्रेट एक्सचेंज हुआ। जब आप कलीसिया में, इसलिए हमेशा जब बाइबल में प्रचार होता है, मसीहों का प्रचार होता है, एक चीज समझना, धर्म जाति बदलने नहीं आया परमेश्वर, हमारी पापों को लिया, उस पापों को लेके एक नई जिंदगी, नई आशीष, नई अनुग्रह, नई बरकत मुझे और आपको देने आया। और जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। रोमन्स 5 का 8 में लिखा गया, yet while we were still sinners Christ died for us। रोमियो का 5 का 8 में लिखा गया, जब मैं और आप पापी था, आपने मसीह में आके कितने साल हो गया? 5 साल हो गया पर मसीह में आके, 5 साल से अधिक हो गया, 10 साल से अधिक हो गया, 10 साल से अधिक, 25 साल, 50 साल, 50 साल, किसी का हाथ नहीं है ना, 100 साल, मान लेते 100 साल हो गया प्रभु में आके, 100 साल वाला बैठे, 1925 में आप आए, तब भी यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया, 2025 साल हो गया। लिखा गया while we were yet sinners, रोमियो अध्याय 5 का 8 पढ़िए, कितना दयालु परमेश्वर है। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब मैं पापी था तब मसीह मेरे लिए मरा। जब आप पापी थे, जब आप परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, आप मूर्ति पूजा में थे, आप जब प्रभु यीशु के बारे में सुना भी नहीं था, आप चर्च नहीं गया था, आपने उसी काम करते आया, आप उल्टा सीधा काम करते आया होगा, अब अज्ञानी था, तब भी परमेश्वर ने आपके लिए अपनी जीवन दी। ये सोचो कितना दयालु है। कल हमने यूहन्ना अध्याय 17 का शायद पढ़ा 20 से, यीशु मसीह ने एक प्रार्थना किया, परमेश्वर मैं अभी लोगों जो है उन्हीं के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, जो आने वाला टाइम है जो मुझे स्वीकार करेगा मैं उनके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए, मेरे बच्चों के लिए, आपकी बच्चों के लिए, हमारी पड़पोतों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए, उन सबके लिए प्रार्थना किया, और जो पापी है उन सबके लिए परमेश्वर ने जीवन दिया। हालेलुया। जब हम पापी थे, जब आप पापी थे, जब मैं पापी था, तब भी परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए जिंदगी दिया गया। जब आप अपनी जिंदगी को आज यीशु मसीह को देंगे, परमेश्वर ग्रेट कार्य करेंगे। दूसरी करंतियां अध्याय 5:21, He took our sin and gave us His righteousness। दूसरी करंतियां अध्याय 5:21। 2-4 बातें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, जब आप इस चीज को समझोगे। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो ही टुक, मेरे और आपकी पापों को किसने लिया? मेरी और आपकी पापों को किसने लिया? यीशु ने। बोलो, मेरे पाप यीशु मसीह ने क्रूस पे लिया, मेरे पाप यीशु मसीह ने, और उसका धार्मिकता किसको दिया? उसकी धार्मिकता आपको और मुझे परमेश्वर ने दिया गया। आप पापी है, आपने यीशु मसीह को उद्धार करके परमेश्वर में स्वीकार किया, आप पापी हो, उसके बाद आप पापी हो? आप फिर पापी नहीं है, क्योंकि आपका पाप किस में? आपके पाप तो यीशु मसीह में, और यीशु मसीह ने आपका और मेरा पाप उठा लिया। कितना भला परमेश्वर है। इसलिए जो मसीह को सचमुच में चखा, जिसको टीचिंग समझ आया, जो मसीहत क्या है, उसको फिर करोड़ों दो, अरबों दो, उसको धमकियां दो, प्रभु को छोड़ के नहीं जाता। लोग, पॉलिटिशियन, सरकार, दुनिया बैठ के सोचते, हमारे रिश्तेदार भी बैठ के सोचता है, यार इतना क्या है, धार्मिक स्थान तो बहुत है, इतना क्या है क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में। उनको बोल सकते हैं, भाई ये कहानी का परमेश्वर नहीं है, इसने वो किया, इसने किया, पहाड़ के ऊपर ये किया, समुद्र में किया, ये कहानी नहीं, मेरे लिए पर्सनल कुछ काम करके दिखाया किसी ने, पर्सनल काम। तो परमेश्वर आपका और मेरा पाप, कोई पॉलिटिशियन, कोई राजा, कोई महाराजा, कोई पास्टर, कोई पादरी, कोई फादर, कोई भी आपका पाप नहीं उठा सकता, केवल यीशु ही उठा सकता है। आप जितना किसी से भी आप प्यार करते होंगे, लोगों से प्यार करते होंगे, सेलिब्रिटी से प्यार करते होंगे, रिश्तेदार से प्यार करते होंगे, बट यीशु मसीह ही आपकी पापों को उठा सकते हैं। और परमेश्वर ने बहुत कुछ कार्यों को मेरी और आपकी जिंदगी से खत्म किया। क्रूस पे अदला बदली हुआ, बराबा की जगह प्रभु यीशु मसीह चला गया, यीशु मसीह का जगह
अपनी उस पिता के पुत्र को मुझे और आपको बनाया परमेश्वर ने। पिता के सामने हमारे पापों को धो के हमें शुद्ध करके एक नई जिंदगी दिया, एक नई जीवन दिया। सो परमेश्वर का जब आप कभी भी आराधना करने के, चर्च में आने के टाइम में, आप चर्च को ऐसे ना समझे एक रिलीजियस स्थान है या जहां लोग आते मिलते आराधना करते हैं। आप चर्च में आने के टाइम समय ना उस परमेश्वर का, मेरा पिता का मंदिर है, जो परमेश्वर ने महान कार्य करके मेरा पापों को धो के मुझे शुद्ध किया, उस परमेश्वर का घर है। हालेलुया। इस चीज को आप हमेशा दिल के अंदर आज इस टाइम याद रखना। ग्रेट एक्सचेंज हुआ, मुझे भी उस पुत्र बनाया, उस पुत्री बनाया जो परमेश्वर का पुत्र बनाया, तो स्वर्गीय स्थान में हमें बिठाया, हमारे सारे पापों को धो के शुद्ध किया। और उस महान कार्य परमेश्वर ने, जब मैं और आप पापी था तब परमेश्वर ने आपके लिए जीवन दिया। जब मैं और आप क्या था? पापी था, हमारा पैदा भी नहीं हुआ था, तभी परमेश्वर जानता था मेरा एक पुत्र आएगा, मेरा एक पुत्री आएगा, इस साल 2025 में आएगा, मुझे स्वीकार करेगा और मेरे नाम से कार्य करेंगे, मैं उसके ऊपर आशीष दूंगा, अनुग्रह दूंगा। और पुत्र बनाया, पुत्री बनाया, उस बारब्बा की नाम लेते आपको इस चीज को याद रखना। यूहन्ना अध्याय 19 का 30, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्स 30। परमेश्वर का क्रूस पे चलने के टाइम में एक ग्रेट सेंटेंस परमेश्वर ने बोला, यूहन्ना अध्याय 19 का 30। समझ आ रहा है ना आपको? क्योंकि इन दिनों में यीशु मसीह ने क्या किया, आपकी विश्वास किसकी? क्रिसमस से भी एक मसीह को क्रिसमस से ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है आज का दिन, क्योंकि हमारा विश्वास इस पे खड़ा है। हमारा विश्वास किस पे खड़ा है? जो कार्य परमेश्वर ने किया। राजे बहुत आए, गुरुआ बहुत आए, अच्छे भाषण बहुत सारे लोग देते हैं, अच्छे अच्छे चीज बहुत सारे किताब में लिखा गया, मॉरल एजुकेशन बहुत सारे लोग देते हैं, स्कूल में मिल जाता है। बट जो कार्य परमेश्वर ने कैलवरी क्रूस में किया, कोई गुरु ने नहीं किया, कोई राजा ने नहीं किया, कोई पॉलिटिशियन ने नहीं किया, कोई मंत्री ने नहीं किया, कोई पास्टर ने नहीं किया, किसी भी बड़े छोटे व्यक्ति ने नहीं किया। आपका फेवरेट पॉलिटिशियंस होगा, हिस्ट्री में अच्छे अच्छे फिगर्स होंगे, बट जो कार्य यीशु मसीह ने पर्सनली मेरे लिए और आपके लिए किया, उस चीज का हम ध्यान रखते हैं। परमेश्वर ने मेरे लिए किया, मेरे लिए समथिंग स्पेशली किया। यूहन्ना अध्याय 19 का 30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। इंग्लिश में भी एक बार और पढ़िए। When Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह को प्यास लगा, उन्होंने उस टाइम सोर वाइन को क्या लिखा है हिंदी में? सिरका पिलाया, और यीशु मसीह ने लास्ट एक वर्ड बोला, इट इज फिनिश्ड, खत्म हुआ, समाप्त हो गया। जब उसका आप यूनानी शब्द पढ़ोगे, इट इज फिनिश्ड, उसका मतलब है टेटेलस्टाई। बोलो टेटेलस्टाई। उसका मतलब फिनिश, इट इज फिनिश्ड। जो टेटेलस्टाई जो शब्द, जो एक लीगल टर्म है, एक फाइनेंशियल टर्म है, उस टेटेलस्टाई का मतलब पेड इन फुल, पैसा पूरा आ चुका है। आप कुछ दुकानों में, आप जब कुछ शोरूम में, आप बड़े दुकानों में जाते हैं, आप सामान खरीदते हो, एक जगह जाके बिल बनाते हो और पैसा देते हो, उसके बाद उन्होंने नीचे स्टैंप लगाते हैं, पैसा पूरा आ चुका है, पेड लिखा है ना, स्टैंप ठप्पा लगता है ना, उसके बाद वो लेके आप जब डिलीवरी की जगह में जाते वो सामान देते हैं। सेम वे फाइनेंशियल टर्म है टेटेलस्टाई, इट इज फिनिश्ड। क्या क्या चीज फिनिश्ड हुआ था? एक तो आपका और मेरा पाप की कर्जा परमेश्वर ने क्रूस पे बोला, इस हरीश का, इस भाई का, जो मुझे स्वीकार करेगा, उसकी पाप की कर्जा जो उसने जमा करना था, उसका बलि उसको चढ़ाना था, वो क्या हो चुका है? पेड इन फुल, वो दे चुका है। किसने दिया? आपकी पाप की प्रतिफल किसको मिला? प्रभु यीशु मसीह को कैलवरी क्रूस में। परमेश्वर ने उसी जगह में बोला, इट इज फिनिश्ड। हरीश का पाप का जो सजा उसको मिलना था, उसके बिहाफ में मैंने सजा का उस फाइन या उस क्या बोलते हैं, उस पनिशमेंट को, उस जुर्माना मैंने पे किया। इट इज फिनिश्ड। आपकी और मेरे पापों के बिहाफ पे परमेश्वर ने जो शब्द बोला, इट इज फिनिश्ड, उसको जो देना था, कर्जा फिनिश्ड, खत्म हो गया, और श्राप आपकी जिंदगी में खत्म हुआ। क्या क्या चीज फिनिश्ड हुआ? यीशु मसीह ने बोला, इट इज फिनिश्ड।
जो हमारी काम है, आपका पास्टर का काम है, जो सिखाने वालों का काम है, इन चीजों का मतलब आपको समझाना। आज उसी का मतलब समझा रहा हूं। यीशु मसीह ने बोला इट इज फिनिश्ड। क्या चीज फिनिश हुआ? आपकी पापों के लिए सजा जो आपको देना था प्रभु ने दिया। परमेश्वर ने बोला इट इज फिनिश्ड, पेड इन फुल, और देने की जरूरत नहीं है। आपने कभी अंग्रेज करते हैं, अंग्रेजों की एक आदत है, खाना खाने के लिए जाता है, कभी कुछ बंदा करते क्या है, वो सीक्रेटली कुछ लोग करता है, जो रेस्टोरेंट में जाते हैं कभी खाने के लिए, वो बोलते हैं जो 2-3 टेबल जो बैठा है वो अपना क्रेडिट कार्ड देंगे, जो बिल बनाने वाले को बोलेंगे जो वो लोग ऑर्डर कर रहे होंगे, टेबल नंबर 2, 3, 4, इनका मैंने पे किया, इनको बताना भी नहीं है। वो खाने के बाद बिल पूछेंगे, उनको बोलना किसी और ने पे कर चुका, आपने खा लिया, आप जा सकते हैं। पेड इन फुल। उनको पता नहीं, वो जब बिल देने जाएंगे उनको पता भाई साहब किसी और ने तेरे बिहाफ पे किया। आज आप कपड़े खरीदने के लिए आप गए, किसी को साथ लेके गया, उसका भी पैसा आपने दे दिया, और वो जब कपड़े लेके जाएंगे या कोई सामान लेके जाएंगे बोलेंगे यार दे दिया, तेरा किसी और ने दे दिया। परमेश्वर यीशु मसीह ने कैलवरी क्रूस में जब इट इज फिनिश्ड बोला, टेटलस्टाई बोला, उसका मतलब मेरी और आपकी पापों के लिए जो सजा हमें मिलना था, परमेश्वर ने बोलते मैंने दे चुका, इट इज फिनिश्ड, पेड इन फुल। और जो श्राप है आपकी जिंदगी में, जो श्राप ऑपरेट करता है, गरीबी का श्राप, बीमारी का श्राप, डिप्रेशन का श्राप, असफलता का श्राप, आप कुछ खानदानों में लोगों को देखेंगे, कुछ भी वो लोग शुरू करते हैं हर चीज फेल होता है। आप जानते हैं, बाप ने व्यवसाय शुरू किया फेल, बेटे ने दुकान शुरू कर दिया फेल, खराब हो गया, परिवार में कुछ चलता नहीं है, और कोई आदमी 50 साल के ऊपर जीता नहीं है। श्रापे 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 उस घर पे। बट यीशु मसीह ने बोला ये सारे श्रापों को मैंने ले लिया और उनको आशीष अनुग्रह दे दिया। आपके घर पे श्राप फिनिश हो चुका। बोलो मेरे घर पे श्राप फिनिश हो चुका है। टेटेलस्टाई, इट इज फिनिश्ड। बोला पूरा हो गया, समाप्त हो गया। असफलता का श्राप फिनिश हो चुका है, बीमारी का श्राप फिनिश हो चुका है। जो कोई भी श्राप आपके घर पे आज क्रूस पे, आप जानते इट इज डन, इट इज फिनिश्ड। वो बीमारी का हो, छोटे बच्चे मर जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ों का, डिप्रेशन होता है, असफलता है, डिप्रेस्ड होता रहता है, इट इज फिनिश्ड। बोलो इट इज फिनिश्ड। टेटलस्टाई हो गया, पूरा हो गया, समाप्त हो गया। किसने पे किया? किसने पे किया? और पुराने नियमों में आप देखते, किसी ने कोई पाप किया, छोटा पाप किया, कबूतर लेके जाते थे। उससे भी बड़ा पाप किया, मेमना लेके जाते हैं। बड़ा, जितना बड़ा पाप उतना बड़ा चीजों को लेके जाते हैं। और यीशु मसीह ने बोला अब तुम्हारी सारे पापों के लिए तुम्हें कबूतर लेके जाने की जरूरत नहीं, मुर्गा लेके जाने की जरूरत नहीं है, भैंस को काटने की जरूरत नहीं है, हर साल बकरे को काटने की जरूरत नहीं है। इट इज, मैंने एक बार वो काम कर दिया, खत्म कर दिया, अब खत्म हो चुका है वो काम। इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने कैलवरी क्रूस पे, जब आप बाइबल पढ़ोगे, गहरी स्टडी आप करोगे, एक एक शब्द का मतलब समझ आना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर ने मेरी और आपकी जिंदगी के लिए क्या क्या किया। परमेश्वर ने सारे कर्जे आपका खत्म किया गया, सारे कर्जे। He has paid all the debts मेरी और आपका। गलातिया अध्याय 3:13 में लिखा गया, बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13। इन दिनों में आपको मैं गहरा चीज इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि पाम संडे का महत्व क्या है, किसी ने आपको पूछा, आपको पता होना चाहिए। क्यों आए यीशु मसीह, आपको पता है। अभी कल जो थर्सडे के दिन में हमने पेसहा, यीशु मसीह यरूशलेम में एंट्री क्यों हुआ? पासओवर फेस्टिवल बनाने के लिए। और पासओवर का मतलब क्या है, हमने कल के दिन सीखा। अगर आपने सीखा नहीं, यूट्यूब में ऑलरेडी पढ़ा है। और उसका मतलब क्या है? पासओवर यीशु मसीह ने जब चेलों के साथ बैठ के बनाया, क्या क्या काम हुआ उस टाइम। और यीशु मसीह कैलवरी क्रूस पे गया मेरे और आपके लिए। यीशु मसीह को किसी ने पकड़ा नहीं, वो अपने आप को दिया उनके हाथों में। यीशु मसीह आया है मरने के लिए। जब आपको YouTube में आजकल अज्ञानी बाबा लोग, आधे अधूरा ज्ञान वाले बैठ के आपको बोलेंगे यीशु मसीह को पकड़ के हमने मार दिया जी, लोगों ने मार दिया, यीशु मसीह को खत्म किया। देखो 3-3.5 साल ही यीशु मसीह आया भाई साहब उसी काम के लिए, मेरे और आपके लिए। जो आज भी बैठ के YouTube में गाली दे रहा होगा, उसके लिए भी जीवन देने के लिए प्रभु यीशु आया। उसको भी समझा सकते हैं भाई, तेरी भी उस पापों के लिए परमेश्वर ने कैलवरी क्रूस में वो कार्य किया। हालेलुया। गलातिया अध्याय 3:13, इट इज फिनिश्ड। टेटलस्टाई, यीशु मसीह ने बोला, वो लास्ट शब्द, यीशु मसीह के मुंह से लास्ट शब्द क्या निकला? इट इज फिनिश्ड।
क्या क्या चीज खत्म हुआ? पाप के फल, कर्जे, और आपकी बीमारियां, डिप्रेशन, श्राप है। और आपकी जिंदगी में, इस धरती में बहुत सारे श्राप ऑपरेट करते हैं। असफलता का श्राप, बीमारी का श्राप, शादियां टूटने का श्राप, बच्चे बढ़ता नहीं उसका श्राप, कमजोरी का श्राप, असफलता का श्राप, वो सारे श्राप क्या हुआ? खत्म हो गया। कर दिया। लोग आपको, किसी ने आगे बोलेंगे आपकी कुछ श्रापों के लिए तुझे और प्रे करना, बोलना भाई साहब मुझे श्राप कैंसिल करने के लिए और प्रे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा श्राप क्या हो गया। कोई आपको पास्टर भी आके बोलेंगे तेरा उस श्राप कैंसिल करने के लिए मैं एक स्पेशल प्रार्थना कर रहा हूं, 25,000 रुपए लिया हो, उस टाइम बोलना मेरी वो श्राप क्या हो गया, फिनिश हो गया। क्यों? पैसा तो दूंगा आपको चाहिए काम के लिए, बट ये मत बोलो तू प्रार्थना करेगा, बोल दे ऑलरेडी 2025 साल पहले इट इज फिनिश्ड, बोलो इट इज फिनिश्ड। जब मसीहा ज्ञान जितना मिल जाता है आपको, लोग बेवकूफ बनाना काम शुरू करेगा। जिसको परमेश्वर ने बोला मेरा लोग इसलिए नाश होता है, किस कारण? अज्ञानता के कारण। आपको ज्ञान मिल रहा है, सारे कर्स ब्रेकिंग आजकल फेवरेट एक चलता है। जब जो चर्च की शुरुआत के दिन में मैंने भी कर्सेस के ऊपर पढ़ाई किया, बट कर्स ब्रेक करने के लिए आपको पाप के, आपको रेवलेशन चाहिए। और एक टाइम मैं सोचता था परमेश्वर दंड दे के सिखाता है, परमेश्वर दंड दे के नहीं सिखाता, परमेश्वर इंस्ट्रक्शन के द्वारा सिखाता है, वो बताता है आपको। हाँ, जब उसकी वाजा आप तोड़ते हो ऑलरेडी शैतान दंड पहुंचाता है, प्रभु कुछ कर ही नहीं सकता। एक बाइबल में लिखा गया अपनी बीवी के साथ अपनी शारीर संबंध रखना, और हम जहां जाएंगे औरतें ढूंढेंगे, परमेश्वर को कुछ नहीं करना है। एक दिन जिस औरत के साथ या जिस भाई के साथ उसको ऑलरेडी एड्स है, उसके साथ जाकर सोएंगे, परमेश्वर को बीमारी लेके आने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली बीमारी आएंगे। परमेश्वर ने बोला दारू नहीं पीना, उसने दारू पीना शुरू हो गया, लिवर खराब हो गया, बोलेंगे प्रभु मैंने दारू पिया, तूने तेरा लिवर खराब किया। परमेश्वर को लिवर खराब करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वो खराब होने लिवर। दया मांग सकते मेरे को चंगा करें। तो आपको सारे श्राप है, आपका क्या हुआ? फिनिश। सारे कानून की श्रापे आया, इट इज फिनिश्ड। गलातिया अध्याय 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hung on a tree। एक और बार हिंदी में पढ़िए। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मसीह ने जो मेरे लिए श्रापित बना, बोलो मसीह ने मेरे लिए, हरीश के लिए, रति के लिए। मसीह ने, अपना नाम लिखो, मसीह ने, शारदा से, मसीह ने, आपका नाम सुनना चाहता हूं, मसीह ने, अपना नाम बता, पढ़िए। मसीह ने जो रति के लिए श्रापित हुआ, मुझे मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया व्यवस्था की, ड्यूट्रोनोमी, व्यवस्था, कानून की, लॉ में जो ड्यूट्रोनोमी पढ़ते, पुराना नियम आप पढ़ते, लेवी व्यवस्था में, ड्यूट्रोनोमी में कानून का श्राप है। एक श्राप है, अगर तू ये करेगा तो ये श्राप आएगा। कानून जितने भी श्राप बोलते उस सारे श्रापों से परमेश्वर ने छुड़ाया। श्राप आप पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, व्यवस्था विवरण 28 का 1 से लेकर 15 तक आशीषें लिखा गया, बहुत सारे श्रापे लिखा गया। तू गरीबी में रहेगा, तू ये नहीं करेगा तो ये होगा। उस सारे श्रापों से जो व्यवस्था ने लिखा गया, परमेश्वर ने आजादी किया हमें। एवरी कर्स इज ब्रोकन। और एक सीक्रेट मैं आपको बताता हूं, हम लोग, मैं एक हिंदू परिवार से आया हूं, तो मुझे सोचता था जो मुझे श्राप करेगा मेरे ऊपर श्राप आएगा, श्राप आएगा। बाइबल में एक जगह एक चीज लिखा गया, जिसको परमेश्वर ने आशीष दिया गया उसको कोई श्राप नहीं दे सकता। Whom God has blessed, no one can curse। अगर आप यीशु मसीह को उद्धार करके परमेश्वर में स्वीकार किया, हाथ देख सकता हूं, बपतिस्मा लेके प्रभु के पीछे चला, बधाई हो, कोई तुझे श्राप नहीं कर सकता। उल्टा जो श्राप करेगा दो होके उसके ऊपर जाएगा, क्योंकि अब्राहमिक ब्लेसिंग में लिखा गया जो तुझे आशीष देगा मैं उसको, और जो तुझे श्राप करेगा मैं उसको। जो श्राप देता है तू खत्म हो जाए, उसको बोलना भाई तू अपने घर पे फ्यूनरल सर्विस के लिए तैयारी करो, मैं खत्म नहीं होऊंगा, तेरा खत्म होने तो पक्का है। तू अपनी तैयारी कर लो, अपनी हिसाब रखना शुरू कर दो, मैं तो नहीं खत्म होने वाला। वचन में लिखा गया याकूब के ऊपर कोई श्राप नहीं है। देयर इज नो कर्स ऑन द हाउस ऑफ जेकब।
मैं और आप उस घराने का हिस्सा हो। हर कर्ज को, बाइबल का एक फेवरेट वर्ड है 3:13, परमेश्वर ने, क्राइस्ट हैज रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ। परमेश्वर ने, पढ़िए उसको। ये बाइबल का कुछ गहरी सिद्धांत है। अगर आपको इस चीज को समझ आ गया, आप ब्लेस्ड, आशीष, अनुग्रह भरा हुआ जिंदगी जी सकते हैं। नहीं, लोग आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे। कर्ज ब्रेकिंग प्रेयर, आज स्पेशल श्राप कैंसिल करने के लिए प्रार्थना होगा। अगर आपने स्वीकार किया प्रभु यीशु मसीह को, आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष, अनुग्रह, अपरंपरार ब्लेसिंग शुरू हो चुका है, अनुग्रह शुरू हो चुका है। पढ़िए उसको 3:13 को। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। काट पर कौन है लटकाया गया? लकड़ी पे यीशु मसीह। लिखा है जो लकड़ी पे, उस काट पे जो लटकाया जाएगा वो श्रापित है। यीशु मसीह ने कैलवरी क्रूस पे श्रापों को उठा लिया, मुझे और आपको आजाद किया। उसने अपनी श्राप, मेरी और आपकी श्रापों को खुद के ऊपर उठा लिया। इसलिए बपतिस्मा कितने लोगों ने लिया? बपतिस्मा हाथ देख सकता हूं? जो पड़ोस में देखना, जिन्होंने लिया नहीं, उसको बोलना, भाई साहब कब श्रापों से छुटकारा पाओगे? कब श्रापों से छुटकारा पाओगे? किस चीज के इंतजार है? किस चीज की इंतजार है? पूछिए उनसे, किस चीज की इंतजार है? आजाद हो जाओ और इस आजादी में तू भी आ जाओ। अब तुझे जो डर है, जो जाता है तुझे श्रापित करता है, जो जाएगा आपकी। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु यीशु में, आपकी दुकान को भी कोई श्राप नहीं दे सकता। आपकी दुकान को कोई जादू टोना आपके ऊपर आ नहीं सकता। बाइबल में, हो सकता है इस संडे हम उस चीज को भी पढ़ सकते हैं। बाइबल में पुराना नियम में एक बंदा था, बालाम और बलाक। एक बाबा को पैसा देके लेके आया इजराइल को श्रापित करने के लिए। उसको पैसा लिया, 2 लाख रुपए दूंगा, आओ इनके खिलाफ मंत्र तंत्र बोलो, इनको श्रापित करो। और जैसे वो बाबा बैठ के मुंह खोलता था, उसके मुंह से आशीष निकलता था, श्राप वो बोलता है। और जिसने उसको पैसा देके लेके आया, वो बाद में बोलते, यार मैं तो तेरे को इनके खिलाफ तो तंत्र मंत्र जादू टोना करने के लिए लेके आया, तू तो इनको उल्टा आशीष करता है। बोलता है चलो चलो सेटिंग करते हैं। बोलते 2.5 लाख दिया ना पिछली बार, इस बार 5 लाख देता हूं बाबा। 5 लाख दे के आया, सोना दूंगा 10 तोले का। 3-4 बार हुआ, जितनी बार करते आशीष ही निकल आया। उसने लास्ट में बोला, भाई जिसको परमेश्वर ने आशीष दे रखा है उसको मैं श्राप नहीं दे सकता। और आपको भी इस चीज को समझ नहीं है तो जो आएगा कुत्ता बिल्ली सब आपको डराएगा, मैं श्राप दूंगा तेरे को। बोला श्राप आ ही नहीं सकता मेरे ऊपर, मैं परमेश्वर का उस ग्रेस के अंडर हूं, कवरिंग के अंडर हूं। उसका मतलब आप ये नहीं है उल्टा सीधा चोरी करेगा श्राप आएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा गया जो चोरी करेगा उसका 7 गुना उसके घर से जाएगा। व्यभिचार करेंगे, उसके बाद बोलेंगे व्यभिचार करेंगे मेरे ऊपर श्राप नहीं आएंगे। व्यभिचार वो ऑटोमेटिकली कुछ चीज लिखा गया, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंगली चलता रहेंगे तो नो प्रॉब्लम, आपको डरने की कोई बात ही नहीं है। इस वचन के अकॉर्डिंगली चलो, आपको आजाद दे चुका है परमेश्वर, अनुग्रह दे चुका है खुदा ने। उस खुदावंद यीशु मसीह ने सारे श्रापों से आपको आजाद दे चुका है। प्रभु यीशु मसीह श्रापित हुआ, मैं और आप आशीष पा सके। प्रभु यीशु मसीह श्रापित हुआ, क्यों? मैं और आप आशीष पा सकते। प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार किया गया क्योंकि मुझे और आपको स्वीकार करे। यीशु मसीह ने कैलवरी क्रूस में जब एक बात बोला, प्रभु तूने मुझे तिरस्कार किया क्या? तूने मुझे भुलाए क्या? आप पिता ने जब यीशु मसीह की उस पुकार को पीठ दिखाई, सुना नहीं, रिजेक्ट कर लिया, परमेश्वर को उस प्रार्थना स्वीकार नहीं किया क्योंकि मुझे और आपको स्वीकार करें। यीशु मसीह को तिरस्कार किया, उसकी प्रार्थना सुना नहीं कैलवरी क्रूस में क्योंकि मुझे और आपको स्वीकार करें। परमेश्वर ने उस कांटों का ताज पहना क्योंकि मैं और आप जिंदगी का सफलता का उस मुकुट को पहन सके। हालेलुया। आपके सिर के ऊपर आना था उस कांटों का ताज, और आपको क्राउन दिया, आपको मुकुट दिया, और उस कांटों का ताज, उस श्राप को परमेश्वर ने अपने ऊपर उठाया और हमें आशीष अनुग्रह बरकत में बिठाया। मसीह मतलब ताकतवर बंदा है, जो जीसस क्राइस्ट में इतनी पावरफुल है, इतनी ताकतवर है, अब बहुत आशीषित अनुग्रह भरा हुआ एक बंदा है। मसीह मतलब ताकतवर है। मसीह मतलब, अपनी डिक्शनरी से बिजारा शब्द बोलना बंद करना। किसी को मिलते बोलते बिजारा हो जी, कुछ है नहीं जी, कुछ करना है।
चर्च शुरुआत के दिन में मैं भी चर्च के लिए कोई सामान लेता, मैं बोलता था चर्च के लिए जी देखो पैसा वैसा होता नहीं है, संस्था है जी दो। आज नेगोशिएट मैं आज भी करता हूं, तेल तो मैं निकालता हूं, बट मैं बोलता है चर्च के लिए, परमेश्वर के काम के लिए जितना तू दे सकता दे। ये नहीं बोलता भिजा रहा है जी वो है ये फलाना डमकाना, वो सब बात नहीं बोलता। तो आपको भी मुंह से ये नहीं भिजा रहे जी गरीब हूं, नहीं है। आप बहुत एक पावरफुल एंटिटी, एक बहुत ताकतवर व्यक्ति है। जिस दिन आपको समझ आएगा सब चेंज होगा। हालेलुया। और आपकी रोमियो अध्याय 6 का 23 हम पढ़ेंगे। आपकी जिंदगी कांटों का ताज बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांटों का उस ताज किसके ऊपर है? यीशु के ऊपर। आपकी जिंदगी क्या है? क्राउन ऑफ ग्लोरी, विक्टोरियस लाइफ, बरकत भरा हुआ लाइफ, सामत भरा हुआ लाइफ है। इन चीजों को समझना नहीं है। आपको लोग बोलेंगे इसका मतलब नहीं पता, बोला है तू तो यार चावल के लिए जा रहा है, 5,000 रुपए दिया, 20,000 रुपए दिया तेरे को किसी ने, बोला मैं आशीष के लिए मेरे को मतलब समझ आ गया। 5,000 रुपए चावल, बोलते चावल आपको प्रभु ऐसा बनाए डेली आप 2-4 बोरी चावल डिस्ट्रीब्यूट कर पाए सड़क पे गरीबों को। जो गाली देता है, मजाक उठाता है, बोलना कौन सी संस्था तू बता, उस संस्था में 50 बोरी में देता हूं। जब बोलते हैं ना, बोलता है जिस संस्था का नाम तू बता मैं देता हूं 50 बोरी। आप उतना पावरफुल बने यीशु के सामर्थ्य नाम से। रोमियो अध्याय 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। परमेश्वर ने उस पाप की मजदूरी, मैं और आप पापी है, उस पाप की मजदूरी क्या था, क्या मिलना था हमें, उससे भी हमने आजाद किया। मुझे और आपको परमेश्वर ने आजाद किया। यशाया अध्याय 53 का 5। और नेक्स्ट आपका फेवरेट वर्स पढ़ाऊंगा और मेरा भी फेवरेट वर्स पढ़ाऊंगा, आइज़ाया 53 वर्स 5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। और पढ़िए 53 वर्स 5। बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड। परंतु जो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके आपकी बीमारी का श्राप और बीमारी किसके ऊपर है? यीशु मसीह के ऊपर। अगर आप बीमारी में हो, इस वचन के ऊपर मनन करिए, बोलिए बीमारी तो मेरे ऊपर बैठ ही नहीं सकता। बीमारी को बोल सकता तेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है मेरे ऊपर आने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कोड़े खाए, मेरा सारे बीमारी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। जो बहनें बार बार बोलते हैं बपतिस्मा लेके 40 साल हो गया, उसके बाद भी आप बोलते हो मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा आता है, मेरे अंदर अटैक पड़ता है। तेरे को कैसे अटैक पड़ रहा है? कुछ कमी उल्टा सीधा काम कर रहे हो। बहुत टाइम के बाद भी जो लोग डिलीवर नहीं होता, मैं खुद पूछता हूं अपने आप को, यार ये क्यों डिलीवर नहीं हो रहा? इतने साल हो गया, बहुत काम हो गया, कुछ दिन के बाद उनके गेम बाहर आ जाता है। वे विचार करते उल्टा सीधा, खुद उसने परमेश्वर की पवित्रता में चल ही नहीं रहा, उसके बाद बोलते हैं मुझे सुधर ही नहीं रहा। जो रात को फोन में क्या देख रहे हो, अपनी आंखों को चीज क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, कुछ मूवीज आप देखते हो, मैं भी मूवीज देखता हूं, सीरीज भी देखता हूं, बट कुछ आप देखते हो आधा घंटा पहुंचने के बाद 10 मिनट का आपको पता है यार ये मेरा स्पिरिट के साथ मैचिंग नहीं है। किसी में लड़ाई झगड़ा ज्यादा है, किसी में गाली गलौज ज्यादा देता है, गाली गलौज से बात होता है, किसी में व्यभिचार की शब्द होता है। आपको पता है ये मेरा स्पिरिट मैच नहीं होगा, मुझे इनवाइट नहीं करना वो चीज आपकी। आप क्या चीज, आप खुद का लाइफ को एक बार एनालाइज करिए। परमेश्वर ने सब कुछ किया हुआ है, इतनी टाइम से सुधर नहीं रहा, परमेश्वर में नहीं है कमी, आप में कमी है। प्रभु यीशु में कैसे कमी हो सकती? एक ही चर्च में एक बंदा आशीष पा रहे, एक ही व्यवसाय तरक्की पा रहे, एक बहन गवाही दे रहा, दूसरा नशे से आजाद हो रहे, दूसरा क्यों नहीं हो पा रहा? उसमें आप एनालाइज करिए, परमेश्वर मुझे कहां कटक बनना है, कहां मुझे स्ट्रिक्ट बनना है। आप देखिए चर्च में आके बैठना, मैं बैठ गया जी बाबा जी मुझे कुछ करो, मैंने बोला ना बंदूक लेके साइड में खड़ा है, उधर लड़ाइयां चल रहे, इधर बंदूक लेके खड़ा हुआ, आप नहीं बोल सकते मैं तो लड़ाई का हिस्सा हूं। बंदूक लेके साइड में खड़ा है, समझ आ रहे हो? पल्ला पढ़ रहे हैं ना? पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तभी आपकी जिंदगी चेंज होगा। दूसरी करंतियां अध्याय 8 का 9। आपको अगली बार से मुंह से नहीं बोलना मुझे बार बार शैतान अटैक करता है, मेरी अंदर दुष्ट आत्मा है।
आपके अंदर दुष्ट आत्मा है या पवित्र आत्मा है? कौन सी आत्मा है? होली स्पिरिट। परम पिता परमेश्वर की आत्मा मुझ में वास करता है। मुझे कैसे अटैक पड़ेगा? मुझे कैसे बीमार लेके आ सकता? मेरे परमेश्वर ने वचन में लिखा गया, तेरे विरुद्ध कोई भी हानि के लिए कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। प्रॉमिस दिया गया आपके लिए, तेरे विरुद्ध कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तेरे विरुद्ध कोई भी हथियार सफल नहीं क्योंकि मैं होगा। परमेश्वर का बेटा हूं, उसकी मंदिर हूं। कौन गिरा सकता है परमेश्वर का मंदिर को? कोई नहीं खत्म कर सकता। यीशु मसीह का दिन के टाइम से चर्च को तोड़ फूड़ करने के लिए राजाओं ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने, देशों ने ट्राई किया और वो खत्म होता है। और अभी तक चर्च खत्म नहीं हुआ। चर्च हर साल स्ट्रांग होते जाता है, कलीसिया स्ट्रांग होते जाएंगे। और इस ईस्टर से, इस रिसरेक्शन संडे से परमेश्वर भारत देश में महान कार्य करने वाला है। आमीन। ये प्रोफेटिकली कार्य होगा। चर्चेस ऐसे तेजी में बढ़ेंगे। आप सोचेंगे, आप ग्लोरियस टाइम, चर्च का, इंडियन चर्चेस का ग्लोरियस टाइम आने वाला, आमीन। क्योंकि परमेश्वर, ये टाइम है भारत को प्रभु यीशु में लेके आने का। जो पुराना बहुत टाइम से मसीह में चलते आ रहे, बधाई हो, क्योंकि आप बहुत सारे चेले आपके बनेंगे। लोग आपसे पूछेंगे, सीखेंगे और आपके एक्सपीरियंसेस काम आने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम से। 2 Corinthians chapter 8 verse 9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वे धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। He became poor so we could become rich। ये मेरे घर पे भी लगा हुआ है, मेरी प्रेयर रूम में भी लगा हुआ है। ये बाइबल वर्ड्स, आपको कोई चीज पसंद हो ना पसंद हो, इसमें क्या लिखा है पढ़िए एक बार और। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी, वो धनी होकर भी, स्वर्ग में ऐसे सड़कें सोने से बना हुआ है। वो धनी था परमेश्वर। यीशु मसीह इस धरती में धनी था। अपनी साथ पैसा रखने के लिए एक बंदे को साथ लेके चलता था। आप अपनी साथ, आपकी बटुए अभी भी खाली होगा बहुत सारे लोगों का, बट वो 7 बंदा लेके चलता था। चलो पैसा ज्यादा है, हो सकता है चलते फिरते 20 लाख लेके चलता होगा साथ में यीशु मसीह। चलो चेंज लेके चलते, चलो 20 लाख डाल दो आज गाड़ी में, अपनी तोलिया में लो 20 लाख लेके चलो। अब 500 रुपए डालते, 1000 रुपए डालते, 5000 बटुआ में डाला होगा, चलते होगा, चलो 20 लाख रुपए लेके चलते। यीशु मसीह धनी था। और पढ़िए, यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। किसके लिए कंगाल बन गया? हमारे लिए। क्रूस पे कंगाल हो गया। यीशु मसीह का कोई कपड़ा तक लोगों ने ले लिया। उस महंगा कपड़ा था, यीशु मसीह का कपड़ा इतना महंगा था, जो मारने का टाइम उन्होंने बोला, भाई साहब कपड़े में तो गंदा ना लगे, क्योंकि कपड़ा हम चुराएंगे। इसके कपड़े इतनी महंगा है। हो सकता है गोल्डन वर्क होगा, उसमें डायमंड लगा होगा, मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, पर्पल ड्रेस है, बट कपड़े इतने महंगा था जो मारने वाले को तो भी, मारने के लिए भी मन नहीं लग रहा। बोलता कपड़े उतार के फिर मारते इसको, कपड़े हम ले लेंगे आपस में। उन्होंने चिट्ठी डाले, किसको ले चले कपड़ा, क्योंकि रिच जीसस रिच कपड़े, एक्सेलेंट ड्रेस पहन के चलते थे। तेरे लिए मेरे लिए कंगाल बना। हाँ, कंगाल बना। उसके बाद, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। उसकी कंगाल होने से तुम धनी हो जाओ। उसकी कंगाल होने, यीशु मसीह कंगाल हुआ, उसे कौन धनी हो सकता है? हरीश धनी हो सकता है। और पुराने मसीहा आपको चर्चेस में लोगों ने सिखा रखा है, स्पिरिचुअल रिचनेस की बात कर रहे जी, उधर धनी होने का बात है। मैं भी सोचता था ऐसे, बट जब मैंने जाके डिक्शनरी चेक किया, रिच का मतलब लिखा गया उसकी जो रूट भाषा में, अभी पढ़ते हैं उसका 2 Corinthians chapter 8 verse 9। अब मेरी बाइबल में खुला भी हुई पड़ा है। यू माइट बिकम रिच। रिच शब्द जो कॉन्कॉर्डेंस में G4145, प्लोसिस, रिच, वेल्थी, अबाउंडिंग इन मटेरियल रिसोर्सेस। मटेरियल, धन संपत्तियां, पैसा। ये स्पिरिचुअल रिचनेस की बात नहीं कर रहा, सच रुपयों का बात, सोना का बात, चांदी का बात ही कर रहे हैं, रुपयों की बात ही कर रहे हैं। आपको किसी पास्टर ने, किसी बंदे ने, किसी पुराने मसीह ने, नए मसीह ने बोल दिया नहीं जी ये तो धार्मिक संपत्ति की बात है। धार्मिक संपत्ति नहीं, परमेश्वर कंगाल हुआ, अब सचमुच में आप धनी बन सकता है। इस बाइबल वर्ड्स को, आप अमीर होना चाहते हो, पैसा आना चाहते हो,
इस वर्ड्स के ऊपर मनन करो, बोलो प्रभु यीशु मसीह तू कंगाल हुआ, मैं धनी बन सकता। इस वर्ड्स के ऊपर मनन करो, ये रेमा वर्ड लो। पापा फासिल जी कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, मेरे से बोलने से क्या होगा, मैं भी सुनूंगा 2 मिनट और। वचन मनन करो। बाइबल आए, बाइबल देख सकता हूं, बाइबल कहां है आपका, बाइबल कहां है? अब मत बोलना बाइबल नहीं है, बोलेंगे तो गाली तो नहीं दे सकता, डांट तो सकता हूं। 200 बाइबल बांटा है पिछली संडे, कितना बाइबल फ्री में, 200 बाइबल हमने बांटा। आप उसमें लिख नहीं पा रहे हो, ये लिखो गरीब हो, परमेश्वर आपको अमीर बना सकता है, क्योंकि क्रूस पे आपकी गरीबी को भी प्रभु यीशु मसीह ने उठाया, आपको धनी बनने का आशीष दिया। बाइबल में लिखा गया द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स ए मैन रिच। वो ब्लेसिंग परमेश्वर ने रिलीज कर चुका है क्रूस का, कैलवरी। जैसे प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हो गया, कलीसिया के लिए, प्रभु के राज्य के लिए फाइनेंसेस रिलीज हो गया। और आप फाइनेंशियल बरकत पाना चाहते हो, आपकी जिंदगी परमेश्वर के सुसमाचार के साथ जोड़ना शुरू करो। बोलो प्रभु मुझे फाइनेंस मिलेगा, मैं इस कार्य के लिए लगाऊंगा, चर्च के इवेंजलिज्म के लिए लगाऊंगा, जमीनों के लिए लगाऊंगा, कार्य के लिए लगाऊंगा। अब और आशीष अनुग्रह पा सकता है। इस वर्सेस के ऊपर मनन करना शुरू करो। मेरी कंगालपन प्रभु यीशु मसीह ने उठाया और उसकी वो रिचनेस से मेरे ऊपर ट्रांसफर किया परमेश्वर ने। मेडिटेट करो, कुछ दिन के बाद आप आशीष में, अनुग्रह में, बरकत में जाएंगे। यूहन्ना अध्याय 1:12, he became poor। दूसरे करंती अध्याय 8:9 में हमने पढ़ा he became poor so we could become rich। मैं और आप आशीष, अनुग्रह, धनी बन सकता है। जो देशों को, वर्ल्ड की देशों में जहां जहां क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज्यादा है, एक गरीब देश उठा के दिखाना है कोई? ऑस्ट्रेलिया ये क्रिश्चियन देश है, गरीब है। कनाडा, अमेरिका आप देखिए। और नाइजीरिया एक टाइम गरीब देश था क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन था ज़्यादा, और आज वो एक क्रिश्चियन देश बनते जा रहा है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंडोर चर्च उस जगह में बन रहा है, स्ट्रक्चर जहाँ $1 बिलियन कुछ का उसका खर्चा है बनाने का। सबसे वर्ल्ड का गरीब देश में सबसे बड़ा चर्च बन रहा है। ये परमेश्वर की ग्रेस के अलावा कैसे पॉसिबल है? और वो देश पावरफुल होते जा रहा है, ताकतवर होते जा रहे हैं। और आप ट्रूली इस वचनों के ऊपर आप चलेंगे, भारत देश का मसीहा, आप ताकतवर बनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। बेचारा नहीं जो आज मजाक उठाते उसको बोलते हैं अब चलो बैठते मजाक, तेरा मजाक उड़ाता हूं मैं, उतना ताकतवर। परमेश्वर ने बोला जो पीछे मैं उसको आगे करूंगा, जो पीछे मैं उसको आगे, मतलब जो आज फाइनेंस में पीछे है, आज कमजोर आप समझते हो, बट परमेश्वर आपको आगे करने वाला है। जैसे एक टाइम इजिप्ट में यहूदी लोग पीछे था, परमेश्वर ने उनको आगे किया। इस देश में, भारत में भी परमेश्वर मसीहों को, यीशु का आराधना करने वालों को आगे बढ़ाने का टाइम आ चुका है। यीशु का जो आप बोलेंगे वो होगा, और मैं इस चीज को डिक्लेयर कर रहा हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। क्रिश्चियंस आगे बढ़ेंगे, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ेंगे, व्यवसाय में आगे बढ़ेंगे, हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हुए दिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में, हर क्षेत्र में। हालेलुया। और ये वचन के द्वारा ही होगा। दुखी मना से, कहानी बना के बैठने से परमेश्वर कार्य करने वाला नहीं। आप सोचते हो मैं दुखी बना के बैठूंगा प्रभु आशीष देगा, बोलेंगे तू बैठ रहे उसी जगह में। मुझे भी ड्रामेबाज पसंद नहीं, जो बंदा ड्रामा दिखाता है मैं उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करता। बोलते कार्य कर, ड्रामा क्यों करना है? परमेश्वर भी उसी नेचर का है। आप ड्रामा मूड दिखा के मैं गरीब में मर गया, सड़ गया, नहीं। परमेश्वर बोलता है तू वचन से लड़, तो मेरे उपस्थिति में मांग, मैं तुझे करूंगा। जाके कोने में बैठे रहो, 4 साल बैठे रहेगा, बैठा ही रहेगा, बट आप वचन से लड़ना सीखो, वचन को ग्रास्प करना सीखो, और परमेश्वर के प्रोमिसेस के ऊपर लड़ना सीखो, और उसको विश्वास दिखाओ। बपतिस्मा लेके विश्वास दिखाओ, प्रभु के पीछे चल के विश्वास दिखाओ, हर हफ्ते कलीसिया अटेंड करके विश्वास दिखाओ। बोलो मुझे विश्वास है परमेश्वर खुदा तेरे ऊपर। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जितनों ने, पढ़िए उस वर्ष को, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितने यीशु मसीह को ग्रहण किया उनको क्या बनाया? संतान। उनके क्या बनाया? दास बनाया, गरीब बनाया। आप क्या है? संतान है।
जितने ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उनको क्या दिया? संतान बनाया। संतान। संतान हो, गरीब हो। राजा का बेटा गरीब रह सकता है? जिसने सोने के सड़क बनाया वो गरीब रह सकता है? नहीं। वो राजा महाराजा परमेश्वर जिसमें पाप नहीं था वो पापी नहीं रह सकता। आपने यीशु मसीह को, आज भी आप पहली बार आए होंगे, हम आपका धर्म जाति बदलने के लिए ट्राई नहीं कर रहा हूं। 5,000 50,000 की उम्मीद में है तो नहीं, आज हो सकता है बैठ के प्रभु बोलेगा 50,000 डाल के जा। आज मैं चावल के लिए उम्मीद हूं, आज तेरे दिल से बोलेगा प्रभु आज 50 बोरी चावल डाल के जा। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, परमेश्वर ने क्या बनाया? उनको संतान बनाया। यू आर ए चाइल्ड ऑफ गॉड। उस महान कृपालु दयालु परमेश्वर का संतान है मैं और आप। आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड। मैं उसका बेटा हूं, मैं उसका बेटी हूं। आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया नहीं, आज स्वीकार करो, उसका बेटा बनो। उस मालिक का, उस सृजनहार का बेटा जिसने सूर्य चंद्र तारागणे बनाया। आप सूर्य को आराधना करने की जरूरत नहीं, सूर्य को जिसने अपने हाथों से रचा उसको आराधना कर सकते हैं। आप चंद्र को आराधना करने की जरूरत नहीं, जिसने अपने हाथों को चंद्र को बनाया उसको। आप पेड़ पौधों की आराधना करने की जरूरत नहीं, पत्थर की आराधना करने की जरूरत नहीं, जिसने पत्थर को बनाया, जिसने पेड़ पौधों को बनाया, समुद्र को बनाया, सागर को बनाया, आकाश को बनाया, तारागणों को बनाया, आप उसके साथ यू आर अ चाइल्ड ऑफ द मोस्ट हाई एंड क्रिएटर गॉड। हालेलुया। किसका संतान हो? प्रभु यीशु का, जो सब राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थी महान परमेश्वर, उसका बेटा है। तो इस गुड फ्राइडे के दिन में मैंने आपको बहुत सारे चीज शेयर किया आपके साथ। इस चीज को दिमाग में लेके जाओ। सारे श्रापों को खत्म करके आपको चाइल्ड ऑफ गॉड बनाया। बरअब्बा का मतलब क्या है? पिता का पुत्र। और वो पिता का पुत्र आपको बनाया सचमुच में पिता का पुत्र, पिता का पुत्र। और लास्ट हम भी उसी जगह में क्लोज कर रहे हैं। परमेश्वर ने, वो बाइबल वर्ष दोबारा पढ़िए जो हमने अभी पढ़ा था। तो जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, बोलो ग्रहण किया आपने? ग्रहण किया आपने? यस, ग्रहण किया? यस। तो जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसने उसको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार संतान दिया। होने का। आप राइटफुल चाइल्ड है। शादी से बच्चा पैदा होता है और बाहर सेटिंग से पैदा होता है, और समाज किसको एक्सेप्ट करता है? शादी से हुआ राइटफुल चाइल्ड को। और मुझे और आपने, प्रभु यीशु मसीह ने राइटफुल चाइल्ड बनाया। इलीगल चाइल्ड नहीं है। क्या बोलते हैं? इलीगल, नाजायज संतान। नाजायज, वो संतान नहीं है। राइटफुली मुझे और आपको परमेश्वर ने संतान बनाया। आज आएंगे, अपने पैरों में आराधना करेंगे। सारे पाप उठाकर यहूदा देश यीशु नासरी का बेटा, यहूदा देश यीशु नासरी का बेटा, मेरा यहूदा देश यीशु नासरी का बेटा, मैं यहूदा देश यीशु नासरी का बेटा, मैं राजिया राजी यीशु नासरी का बेटा, मैं राजिया राजी यीशु नासरी का बेटा, मैं यहूदा देश यीशु नासरी का बेटा, मैं यहूदा देश यीशु नासरी का बेटा, मैं राजिया राजी यीशु नासरी का बेटा, मैं राजिया एक बाइबल वर्स हम पढ़ेंगे। यीशु नासरी मत्ती अध्याय, का बेटा। इसी आराधना गीत के साथ हम नाचेंगे, प्रार्थना करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 13 to 17। मत्ती अध्याय 3 13 से लेके 17 तक। मत्ती अध्याय 3 13 से लेके 17 तक। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 13 to 17। बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती अध्याय 3 13 से लेके 17 तक। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा,
मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह भविष्यवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह से यूहन्ना ने बोला, भाई मुझे तो तेरे हाथों से बपतिस्मा लेना है, तू क्यों मेरे हाथों से ले रहा है? उसका जवाब क्या दिया 15 में? यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। कुछ जगह में लिखा गया लॉ पूरी हो, कानून पूरी हो, सिस्टम्स पूरी हो। आपको किसी ने बोल दिया होगा विश्वास करना ठीक है जी, विश्वास करना ठीक नहीं है। आप अपनी बीवी को, शादी हो गया, उसको बोल दिया विश्वास दिलाता हूं तू मेरा बीवी है, मेरे साथ चलो, या 4 लोगों के सामने शादी करा के लेके आया, विश्वास दिलाता हूं मेरे साथ चलो, तेरी बेटी को मेरे साथ भेजो, क्या बोलेंगे आप? सिस्टम जो है अकॉर्डिंगली चलना दो। जो बपतिस्मा जो ले नहीं रहा, सिस्टम यीशु मसीह ने लिया और यीशु मसीह को लेने की जरूरत नहीं है, बट उनको पता है आने वाले टाइम में ऐसे उठपटांग पूछने वाला, खुद के दिमाग चलाने वाले बहुत आएंगे, उनके लिए जवाब दिया परमेश्वर ने। तो बपतिस्मा लेना जरूरी है। संडे अगर आप लेना चाहते हो, आज एडमिन ऑफिस में अपना नाम लिखवाइए, पूरी सिस्टम्स अकॉर्डिंगली फॉलो करेंगे, फिर संडे आप बपतिस्मा ले सकते हैं। संडे फिर प्रभु भोज होगा, हर संडे प्रभु भोज होता है, हर बुधवार होता है। आप परमेश्वर की उस शरीर को, उसकी उस लहू पे आप कवर करके, केवल विश्वास नहीं, लीगल चाइल्ड, और जब तक आप कानून पूरी नहीं करेगा, आप उस अकॉर्डिंगली आप बेटा भी नहीं बन सकता। विश्वास के साथ नहीं है, विश्वास करना स्टेप है पहला, और फिर कंप्लीट करने वाला जो स्टेप है बपतिस्मा लेके आगे चलना। हालेलुया। आराधना करेंगे और मेरा विश्वास है आप हील होंगे, डिलीवर होंगे, चंगे होंगे। इस वचनों को जो मैंने शेयर किया, अगर आप बीमार हो डिक्लेयर करो, उसकी खोड़े खाने से मैं चंगा हूं। अगर आप गरीब हो इस टाइम बोल सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे ऊपर है, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल हो गया, उसके उस कंगालपन के द्वारा मैं धनी बन सकता हूं, और मेरे सारे श्राप प्रभु यीशु में कैंसल है, खत्म है। क्योंकि वचन में लिखा गया जो लकड़ी पे लटका है वो श्रापित है, मेरे ऊपर कोई श्राप नहीं है, और मेरी दुर्दशाओं, बैड लक सब इट इज फिनिश्ड, टेटलस्टाई खत्म हो चुका है, और मेरे सारे कर्जे पेड इन फुल, कंप्लीटली परमेश्वर ने दे चुका है। हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।